बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में एक आलमी लेवल की एक बहुत बड़ी जो है वो तकरीब जारी है माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से, जिसकी मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान के हवाले है और इमरान खान इसके मेहमान खसूसी हैं। अहम तरीन दुनिया की शख्सियात इसके अंदर शिरकत कर रही हैं। इसके हवाले से तफसीलात आपको अगली किसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये तकरीब इस वक्त जारी है। फिल वक्त हम आपसे बात करने आ रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त दो कुछ अहम तरीन जो हैं वो बातें हो रही हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं बड़े अजीबो गरीब, जिनका मैंने जायज़ा लिया और उसके बाद फिर मुझे इसका बैकग्राउंड भी पता चला। मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश किया जाए। पहली खबर, जो पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या बिलावल भुट्टो गधा है, इसके ऊपर कुछ बातचीत चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि मरियम नवाज़ ने किसको तलाक करवाई। और फिर इसके साथ साथ जो है वो फवाद चौधरी और शिबली फराज के दरमियान मुकाबले की जो बात है वो भी की जा रही है। तो उसका बैकग्राउंड जो है वो आपके सामने रखते हैं। बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि इमरान खान की जो शानदार सियासी पॉलिसियाँ हैं और जो शानदार कारकर्दगी दिखाई है हुकूमत ने, उसने अपोजिशन को जो है वो चारों शाने चित कर दिया है। और गुज़श्ता तकरीबन पौने 3 बरसों में अपोजिशन मुसलसल जो है वो ज़ोर लगाने की कोशिश कर रही है पहले दिन ही से कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो गिराई जाए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी बनाई, जलसे जुलूस भी कराए, उससे पहले मौलाना फजल रहमान ने धरना भी दिया। पाकिस्तान में शिद्दत जो पसंद अनासर हैं, मजहबी अनासर, उनको भी उन्होंने इनकरेज करने की कोशिश की, इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की। बाकी उन्होंने इदारों के अंदर, अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो या मीडिया हो, उसके अंदर उन्होंने अपनी शरीफाना सरमाकारी के ज़रिए जो है वो इमरान खान को गिराने की कोशिश की। लेकिन इमरान खान के नर्व्स क्योंकि मजबूत रहे और सियासत में जो है वो एसाब का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए जो है वो अब अपोजिशन की जो जमातें हैं वो सख्त मायूसी का शिकार हैं। और इसी मायूसी की आलम में वो अजीब व गरीब जो बयानात हैं उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि कल इमरान खान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए जब ये बात की कि उनके सियासी मुखालफिन जो खुद को जमहूरियत का बहुत बड़ा दावेदार कहते हैं, वो अफवाज पाकिस्तान का मिन्नत तरला भी कर रहे हैं, उनकी तरफ पैगामात भी भिजवा रहे हैं, उनको प्रेशराइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिरा दें। अच्छा, इसके ऊपर फिर एक बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान जो है वो सामने आया, जिसके ऊपर कुछ ज़्यादा बात शायद टीवी चैनल्स और मीडिया के ऊपर नहीं हो सकी। जो बयान ये था बिलावल भुट्टो जरदारी का, एक बड़ा अजीबो गरीब, क्योंकि वो ये बात समझ चुके हैं कि वो इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिरा पाएंगे। आपने देखा कैसे वो पीडीएम से अलहदा हो गए अपने कुछ छोटे छोटे फ़वाइद हासिल कर लेने के बाद। तो उनका बयान बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब इलेक्शन तक इंतज़ार करें, हम आपको लात मार कर बाहर निकाल देंगे। अब ये जो उनका बयान था कि हम आपको लात मार कर बाहर निकाल देंगे, ये उनके अंदर इस वक्त जो टेंशन चल रही है, उनके अंदर जो इस वक्त परेशानी चल रही है, ये उसको जाहिर करता है कि इस वक्त वो किस स्टेज के ऊपर खड़े क्या सोच रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के जो अतालीक हैं, चाहे वो अतालीक उनकी सियासी जमात के अंदर हों या चाहे वो उनके अतालीक बेरोज़गार अतालीक उनके मीडिया के अंदर हों, क्योंकि मीडिया का एक हिस्सा बड़ा ये पोज करने की कोशिश करता है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी हमारा जो लिबरल, वो जिसको मैं नाम नहाद लिबरल कहता हूँ, लिबरल हमारे जो दानिश्वर हैं, जिनके जो है वो, अब मैं क्या बात करूं, मतलब जो कि सिर्फ बातों की हद तक ही लिबरल हैं, उनका कोई अमल उनको लिबरल जो है वो ज़ाहिर नहीं करता। वो बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा ही पाकिस्तान का कुछ शानदार मुस्तकबिल का रहनुमा कहकर पेश करते हैं कि जी वो क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, तो जनाब वो जनाब बड़ी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं। उनकी लैंग्वेज इस हवाले से पहले भी हम आपके सामने पेश करते रहे हैं, कई लोग इससे पहले भी उनको सियासी तौर पर भी और उनकी ज़ुबान के लिहाज से नंगा कर चुके हैं। लेकिन ये जो उन्होंने एक ज़ुबान इस्तेमाल की गलीज़ किस्म की कि जी मैं जो है वो हम आपको लात मार कर बाहर निकाल देंगे, तो यकीनन फिर इसके ऊपर सवालात पैदा हो रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मतलब उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए एक मुंतखब जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म के मतलब कि हम लात मार कर आपको बाहर निकाल देंगे, यानी यकीनन ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर कर रहा है ये सारा मामला। और लोग इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पूछ रहे हैं कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गधे हैं, क्योंकि आमतौर पे लातें मारने का कंसेप्ट जो है वो गधों के साथ जुड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े ज़ोर शोर के साथ ये बहस जारी है कि बिलावल भुट्टो के मुतल्लिक मालूम किया जाए कि क्या वो वाकई गधे हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो के गधे होने या ना होने का जो मामला है वो आपके सामने रखा जाए। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो भी बड़ा दिलचस्प है, वो है फवाद चौधरी साहब के बयान का। फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम अपोजिशन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं, लिहाजा इंतखाबी इस्लाहात और अदालती इस्लाहात पर अपोजिशन हुकूमत के इक़दामात का साथ दे। ये उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है इस्लामाबाद में। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मरियम ने अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी और बिलावल ने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले कर दी थी। अब लगता है कि दोनों जमातों के अंदर तलाक हो गई है।
और जबकि मौलाना फजल रहमान निकाह वगैरह कराया करें, तंज उन्होंने किया कि मौलाना फजल रहमान दोबारा इन दोनों सियासी जमातों का निकाह कराने की कोशिश करें, क्योंकि सियासत जो है वो उनके बस की बात नहीं है। फवाद चौधरी ने बिल्कुल एक दफ़ा दुरुस्त कहा और बजा कहा कि तिनकों की तरफ बिखरी हुई अपोजिशन है और हम तो चाहते हैं अपोजिशन के साथ तल्लुकात में बेहतरी हो। इंतखाबी इस्लाहात और अदालती इस्लाहात पर अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहती है, अपोजिशन साथ दे और हम उन दोनों को दावत देते हैं, उनको हुकूमत से बात करनी चाहिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी को। और साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, जहांगीर तरीन समेत तमाम अरकान वज़ीर-ए-आज़म के विजन के साथ हैं और क्योंकि तल्लुकात हैं लोगों के जहांगीर तरीन के साथ, जब वो खाने पर बुलाते हैं तो लोग चले जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कारकर्दगी इस बात की अक्कास है पिछले 2 बरसों की, ये जो बजट इसको कि हम पेश कर रहे हैं और जो हमारे अदाद शुमार जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इससे मुतल्लिक़ आगाह करे, अगर कोई नुक्स है तो हमें बताए, अगर कोई नक्स है तो हमें बताए, हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि खुर्शीद शाह ने इस मुल्क के साथ जितना जुल्म किया है, जो लोग एतराज़ कर रहे हैं कि वो जेल में क्यों हैं 1.5 बरस से, उनके ख्याल में उनको 150 साल तक जो है वो जेल में रहना चाहिए। इसी दौरान जो है वो कुछ क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर जियो टीवी के एक प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के हवाले से भी शेयर होना शुरू हुए। वहाँ पर जो है वो जिस तरह फवाद चौधरी ने यहाँ पर अपोजिशन को धोया, वहाँ पर उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो शिबली फराज ने बड़े शानदार अंदाज में, वहाँ पर सईद गनी थे और राना सनाउल्लाह थे, तो वहाँ पर उन दोनों को जो है वो शिबली फराज ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में धोया। लोग सोशल मीडिया के ऊपर इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या जो है वो बेहतर तरीके से फवाद चौधरी ने अपोजिशन को धोया है या शिबली फराज ने धोया है, शिबली फराज ज़्यादा बेहतर वज़ीर इत्तलात थे या फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं। तो पहले हम आपके सामने रखते हैं कि हुआ क्या। शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर यही डिस्कशन चल रही थी कि अपोजिशन बिखरी हुई है, हुकूमत एंजॉय कर रही है सारी सिचुएशन, अपनी अपनी बारी पर सब बात कर रहे थे कि शिबली फराज ने बड़ी दिलचस्प बात की। शिबली फराज ने कहा जी देखिए ये जो इख्तलाफात हैं इन तीनों के दरमियान वो इसलिए हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और जेजुआई की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान जो हैं वो सियासी बेरोज़गार हैं और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो इस वक्त पेंशन के ऊपर है। उन्होंने उनके ऊपर तंज किया कि नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से भागे हुए हैं और पेंशन वसूल कर रहे हैं, सियासी पेंशन। और पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वो इस वक्त एक्सटेंशन के ऊपर हैं। तो ये जो तीनों ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मुस्लिम लीग नवाज़ पेंशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सटेंशन और मौलाना फजल रहमान बेरोज़गार हैं, इसके ऊपर उसकी उन्होंने मज़ीद वजाहत की। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली जब जो जमात एक्सटेंशन जिसको मिली हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको जब मज़ीद कुछ फ़वाइद हासिल हुए इस एक्सटेंशन के ज़रिए, तो फिर जिनको पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वाले या जो बेरोज़गार हैं मौलाना फजल रहमान, उनके फिर पेट में दर्द तो होना ही था, उनको मरोड़ उठ रही थे, इसलिए फिर उनके जो एक्सटेंशन वालों से इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो गए। और इस मौके पर उन्होंने अब जो है वो अहमद फराज साहब का एक शेर भी सुनाया और उस शेर के अंदर भी उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तंज किया। और जब उन्होंने ये शेर सुनाया तो उसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि आपको वालिद साहब के काफ़ी और भी बड़े अच्छे शेर हैं, काश आपको वो सारे शेर भी याद हों। जिसके जवाब में जो है वो शिबली फराज ने कहा कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अपने वालिद साहब के शेर हैं वो सारे याद हैं और हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायक़ा जो है वो मैं आपको सुनाता रहूँगा। तो ये थी वो तमाम तर तफसीलात नाज़रीन आज छुट्टी के दिन अहम तरीन जो हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखी और कुछ फिर उसके बाद लोगों से बातचीत की कि क्या सियासी माहौल चल रहा है, फिर सारी चीज़ें आपके सामने जो है वो पेश की। आज माहौलियात के हवाले से आलमी दिन है और पाकिस्तान में एक तकरीब भी चल रही है, उसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। उस तकरीब के ख़त्म होने का अख्ताम है, इमरान खान उस तकरीब से खिताब करेंगे, दीगर दुनिया की अहम तरीन शख्सियात उसके अंदर शिरकत कर रही हैं, उस हवाले से भी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, फिर इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।